हाय व्यूवर्स, वेलकम टू kennybuck.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.5। आइए देखते हैं इसका सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन 4000 है, इसमें रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक आदमी के लिए 150 लीटर्स ऑफ पानी चाहिए एक दिन का। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग, गांव में एक टैंक है जिसकी मेजरमेंट लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है। फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। इस टैंक का पानी कितने दिन रहेगा ये निकालना है, यानी बेसिकली मुझे वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 20, ब्रेथ 15, हाइट 60। 15 इंटू 6, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1800 मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर क्यूब आएगा। अब देखो एक पर्सन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, 150 लीटर है, तो टोटल पर्सन कितने हैं, 4000। तो 4000 पर्सन्स के लिए वाटर रिक्वायरमेंट कितना होगा, 150 इंटू 4000। ठीक है, ये किस में है, लीटर में, 150 लीटर है, ये है मीटर में, तो इनकी यूनिट्स हमें सेम करनी पड़ेगी। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो ये तो लीटर ही है, तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, इसका मतलब 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा आंसर मीटर क्यूब में आएगा। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 150 की 4 से मल्टीप्लाई की तो 600 मीटर क्यूब। मुझे क्या निकालना है, फॉर हाउ मैनी डेज, यानी नंबर ऑफ डेज निकालने हैं कि इस टैंक का पानी कितने दिन तक रहेगा। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ डेज, इस टैंक का वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन ये जो एक दिन की रिक्वायरमेंट है 400 पर्सन्स की, इससे डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल रिक्वायरमेंट पर डे। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, 1800, और एक दिन की रिक्वायरमेंट कितनी है, 600। ये आ गया ये आ गया 3 डेज। तो इस टैंक का पानी कितने दिन चलेगा, 3 दिन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, ए गोडाउन मेजर्स 60 मीटर, 25 मीटर एंड 10 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कार्ट्स ईच मेजरिंग दिस दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। सबसे पहले तो हमें गोडाउन का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है, 60, ब्रेथ है 25 और हाइट है 10। ठीक है, इनके आपस में मल्टीप्लाई की तब आया 15,000 मीटर क्यूब। अब क्या निकालना है, वुडन कार्ट्स हैं, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कार्ट्स ईच मेजरिंग। वुडन कार्ट्स की जो मेजरमेंट है वो कितनी है, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वुडन कार्ट्स की लेंथ है 1.5, ब्रेथ है 1.25 और हाइट है 0.5। इनके आपस में मल्टीप्लाई की तब आया 0.9375 मीटर क्यूब। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कार्ट्स, नंबर निकालना है, नंबर ऑफ कार्ट्स, फॉर्मूला क्या होगा,
बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे वाले का वॉल्यूम, यानी जो गोडाउन है उसकी मेजरमेंट और एक कार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कार्ट। ठीक है, गोडाउन का वॉल्यूम है 15,000 और कार्ट का है 0.9375। ये पॉइंट हटा के मैं यहाँ पे 4 0 लगा दूँ, इनको आपस में कैंसिल करेंगे तब आएगा हमारा 16,000। ये है हमारा आंसर। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक ये सॉलिड क्यूब है, बड़ी क्यूब है, इसको 12 पार्ट्स में कट किया है जिनका वॉल्यूम इक्वल है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। पहले तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन ये क्यूब है, इसमें सभी चीज़ इक्वल हैं, यानी सारी चीज़ 12 है, तो इसका वॉल्यूम होगा साइड की क्यूब, यानी 12 इंटू 12 इंटू 12। ये V1 ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब निकालना है। क्या बोल रखा है कि जो ये बड़ा क्यूब है ना, ये 8 छोटे छोटे इक्वल क्यूब्स में डिवाइड किया गया है, यानी इस वॉल्यूम को 12 इंटू 12 इंटू 12 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 8 पार्ट्स में। ठीक है, इनको काट दे, 2 6 2 6, ये भी 6, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी 6 की क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, साइड की क्यूब, यानी यहाँ पे वॉल्यूम है जो बिगर क्यूब का वो 6 की क्यूब आ गया, यानी ये हमारी साइड है, तो साइड कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। तो न्यू क्यूब की साइड तो आ गई। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। बड़े वाली और छोटे वाली की रेशियो निकालनी है सरफेस एरिया की। तो रेशियो कैसे निकलेगी, बड़े वाले का सरफेस एरिया यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर अपॉन छोटे वाले का सरफेस एरिया यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 इंटू बड़े वाले की साइड कितनी थी, 12 इंटू 12, और छोटे वाले की साइड आई है 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आ गया 4/1, यानी 4:1। ठीक है, ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 9th और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में है अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। रिवर है, इस शेप की है, इसकी जो डेप्थ है वो 3 है और इसकी जो विड्थ है वो 40 मीटर है। पानी किस स्पीड से बह रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर, यानी ये इसकी लेंथ हुई। ठीक है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 2 किलोमीटर पर आवर, ये बाकी के हैं, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 आ जाएगा, यानी ये 2000 मीटर आ गई। 2000 इंटू ब्रेथ कितनी है 3 और विड्थ है 40, सॉरी ब्रेथ है 40 और डेप्थ यानी हाइट है 3, ये आ गई मीटर क्यूब। लेकिन ये 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में, 1 घंटे यानी 60 मिनट में कितना फ्लो करती है, 2000 इंटू 3 इंटू 40। मुझे क्या निकालना है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, 1 मिनट में, यानी ये 60 मिनट 1 आवर था ना, पर आवर यानी 1 घंटे में, 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना पानी फ्लो करेगा, 2000 इंटू 3 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60।
ये आ गया 4000 मीटर क्यूब। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।